जय श्री कृष्ण। मुरलीधरन शरणागतम। भादो मास की अजा कामदा अन्नदा एकादशी 29 और 30 अगस्त को व्रत रखा जाएगा। इस बार एकादशी व्रत 29 और 30 अगस्त दोनों दिन रहेगा। स्मार्त एकादशी व्रत रहेगा 29 अगस्त बृहस्पतिवार को, भादो मास की कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी। 29 अगस्त को व्रत रखने वाले का पारण यानी कि व्रत खोलने का समय रहेगा 30 अगस्त शुक्रवार को प्रातः 7:49 से लेकर के 8:30 बजे तक। और वैष्णव महाद्वादशी यानी कि एकादशी व्रत रखा जाएगा 30 अगस्त शुक्रवार को। वैष्णव लोग 30 अगस्त को रखेंगे एकादशी व्रत। यदि 30 अगस्त को रख रहे हैं तो उनका पारण का समय रहेगा 31 अगस्त शनिवार को सुबह 6:05 से लेकर के सुबह 9 बजे तक रहेगा। एकादशी व्रत की दोनों तिथि मान्य है, लेकिन 30 अगस्त वाली महाद्वादशी युक्त एकादशी अधिक श्रेष्ठ है। अजय एकादशी को नियम अनुसार व्रत और उपवास करने से जीवन के सभी पापों का नाश हो जाता है। एकादशी को व्रत और उपवास करने से सभी पापों का नाश होता है और श्री कृष्ण कृपा मिलती है तथा सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं। सुबह सूर्योदय से पहले 5:40 तक आप स्नान कर लें तो यह उत्तम समय रहेगा। एकादशी को अन्न खाना और खिलाना महापाप माना जाता है। जो लोग चाय, कॉफ़ी, सिगरेट, तंबाकू इत्यादि नशे का सेवन करते हैं उन्हें एकादशी को इनका त्याग अवश्य ही करना चाहिए। एकादशी का व्रत और उपवास करने से मनुष्य की 21 पीढ़ियों, 7 पिता पक्ष, 7 माता पक्ष, 7 ससुराल पक्ष का उद्धार हो जाता है और मनुष्य पितऋण, देवऋण और ऋषि ऋण से मुक्त होकर वैकुंठ लोक में जाता है। एकादशी को श्रेष्ठतम कहा गया है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति विधि विधान से इस व्रत को करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वह स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है। यही नहीं, अजा एकादशी की कथा को सुनने मात्र से व्यक्ति को अश्वमेघ यज्ञ, कठिन तपस्या, तीर्थों में दान स्नान आदि से मिलने वाले फलों से भी अधिक होता है और साथ ही व्यक्ति इस लोक में सुख भोग कर अंत में विष्णु लोक में पहुंच जाता है। अजय एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सबसे पहले व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद पूजा स्थान को साफ करें और एक साफ चौकी रखें। चौकी पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा रखें। भगवान विष्णु को पीले फूल और माता लक्ष्मी को सफ़ेद फूल अर्पित करें। साथ ही दूध से बनी खीर का भोग जरूर लगाएं, क्योंकि श्री हरि विष्णु जी को तुलसी अति प्रिय है। फिर विधि विधान से पूजा करें। पूजा के दौरान आरती करें और इस दिन अजय एकादशी की कथा जरूर पढ़नी चाहिए या फिर सुननी चाहिए। अजय एकादशी व्रत में पूरे दिन व्रत रखते हुए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करें। रात में जागरण करें और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए भजन कीर्तन और उनके मंत्रों का जाप करें। इसके बाद अगले दिन मुहूर्त के समय व्रत पारण करें। अजय एकादशी पर कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। एक तो इस दिन चावल खाने से बिल्कुल बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस दिन चावल का सेवन करने से व्यक्ति का जन्म किसी रेंगने वाले जीव की योनि में होता है। व्रत करने वाले व्यक्ति को इस दिन शारीरिक संबंध भी नहीं बनाने चाहिए और ब्रह्मचर्य का पूरी तरह से पालन करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन किसी भी महिला का अपमान न करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। हालांकि सिर्फ इसी दिन ही नहीं, व्यक्ति को कभी भी महिलाओं का अपमान नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अजय एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को सोना भी नहीं चाहिए। अजय एकादशी की कथा सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी, जो इस प्रकार से है। पौराणिक कथा के अनुसार एक राज्य में हरिश्चंद्र नाम का एक चक्रवर्ती राजा रहता था। किसी कारण से राजा ने अपना राज्य छोड़ दिया और अपनी पत्नी, बच्चे और खुद को भी बेच दिया। इसके बाद राजा हरिश्चंद्र एक चंडाल के यहाँ काम करते थे और मृतकों के वस्त्र लेते थे। वे हमेशा सत्य के मार्ग पर चलते थे। जब भी अकेले होते तो अपने दुखों से मुक्ति पाने का रास्ता ढूंढते थे। वह सोचते थे कि क्या ऐसा करें जिससे उनका उद्धार हो सके। वे काफ़ी समय तक अच्छे कार्य करने में लगे रहे। एक दिन वह चिंतित होकर बैठे थे कि तभी गौतम ऋषि वहाँ आए। राजा ने उनको प्रणाम किया और अपने दुखों से मुक्ति पाने का रास्ता पूछने लगे। तब ऋषि ने कहा कि तुम भाग्यशाली हो, क्योंकि आज से 7 दिन बाद भाद्रपद कृष्ण एकादशी यानी कि अजय एकादशी व्रत आने वाला है। तुम इस व्रत को विधि पूर्वक करो तो तुम्हारा कल्याण होगा। और इतना कहने के बाद गौतम ऋषि वहाँ से चले गए। 7 दिन बाद उस राजा ने अजय एकादशी का व्रत रखा और ऋषि के बताए अनुसार ही भगवान विष्णु का विधि विधान से पूजन किया और पूरी रात जागरण किया
और अगले दिन सुबह पारण करके व्रत को पूरा किया। इसके बाद भगवान विष्णु की कृपा से राजा के सारे दुख समाप्त हो गए और स्वर्ग से पुष्प वर्षा होने लगी। उन्होंने देखा कि उनका मरा हुआ पुत्र फिर से जीवित हो गया है और उनकी पत्नी पहले की तरह रानी के समान दिखने लगी। व्रत के फल से राजा को अपना खोया हुआ राजपाट दोबारा मिल गया। जीवन के अंत में राजा को परिवार सहित स्वर्ग स्थान प्राप्त हुआ। अजय एकादशी के दिन कुछ आप आसान से उपाय भी कर सकते हैं। वे इस प्रकार से हैं। अजय एकादशी के दिन कुछ विशेष उपाय करके हर तरह के दुख दर्द से छुटकारा पाया जा सकता है, साथ ही आर्थिक संपन्नता प्राप्त की जा सकती है। तो आइए जानते हैं एकादशी के दिन किए जाने वाले आसान से ज्योतिषीय उपाय। इस दिन सुख समृद्धि के लिए अजय एकादशी पर चंदन या फिर केसर में गुलाब जल मिला लें। इसके बाद इसे भगवान विष्णु के चरणों में चढ़ाएं और फिर माथे पर टीका लगा लें। माना जाता है कि इस उपाय को करने से व्यक्ति को सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। यदि आप आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं तो इस दिन भगवान विष्णु के मंदिर जाकर एक पान के पत्ते में ओम विष्णुवे नमः लिखकर भगवान को अर्पित करें। इसके बाद पूरे विधि विधान से पूजा करें और पूजा के बाद उस पत्ते को अपनी तिजोरी या धन रखने वाली जगह पर रख दें। माना जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति कभी भी आर्थिक समस्या से नहीं जूझता। पितृ दोष से छुटकारा पाने के लिए अजय एकादशी पर पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाएं और वृक्ष की परिक्रमा भी करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु के साथ पीपल के पेड़ में वास करने वाले सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं। साथ ही पितृ दोष से छुटकारा भी मिलता है। व्यापार और नौकरी में तरक्की के लिए इस एकादशी की शाम को तुलसी के सामने देसी घी का दीपक जलाएं और ओम वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए तुलसी की 7 या फिर 11 बार परिक्रमा करें। ऐसा करने से नौकरी व्यापार में खूब तरक्की मिलेगी और व्यक्ति को तेजी से लाभ भी होता है। अजय एकादशी के दिन दान पुण्य का तो विशेष महत्व है ही। इस दिन गरीबों और जरूरतमंदों को कपड़े, अनाज, फल, दूध, दही, धन, घी आदि का दान करें। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहता है। छात्रों के लिए भी एक उपाय है। छात्रों को इस दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा को केसर वाले दूध से अभिषेक कराना चाहिए और इसके बाद श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से छात्रों को अच्छे परिणामों की प्राप्ति होती है और अपने क्षेत्र में और भी अच्छा करने में सफलता हासिल होती है। इस दिन आप कुछ मंत्रों से भगवान विष्णु को प्रसन्न कर सकते हैं। श्री हरि बीज मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप करने से धन, वैभव, सुख, समृद्धि की प्राप्ति होती है। जो शीघ्र ही फलदायी मंत्र है वो है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम विष्णुवे नमः। ये मंत्र हैं जिनका आप इस दिन जाप कर सकते हैं। इस दिन आप कुछ विशेष अनुष्ठान भी कर सकते हैं। एक तो प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठकर आपने स्नान करना है, जो कि आपको बताया गया है, और भगवान विष्णु का माँ लक्ष्मी के साथ गोपी चंदन, चावल, पीले फूल, ऋतुफल, तिल, मंजरी सहित तुलसी दल से पूजन करना है। दिन भर निराहार रहते हुए शाम को फलाहार आप कर सकते हैं। एकादशी के दिन विष्णु सहस्रनाम का पाठ करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा भी प्राप्त होती है। यदि आप किसी कारण से व्रत नहीं कर सकते तो इस दिन मन में विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए सात्विक रहना चाहिए। झूठ ना बोलें, किसी का मन ना दुखाएं और पर निंदा से भी बचना चाहिए। एकादशी के दिन चावल ना खाएं। भक्त बड़े उत्साह और भक्ति के साथ अजय एकादशी की तैयारी करते हैं। अजय एकादशी का सबसे महत्वपूर्ण पहलू उपवास ही है। इस दिन भक्त अनाज, दालें और कुछ सब्जियों का सेवन करने से परहेज भी करते हैं। व्रत एकादशी के दिन सूर्योदय से शुरू होता है और अगले दिन द्वादशी के सूर्योदय तक जारी रहता है। आज एकादशी के दिन भक्त व्रत कथा या इस एकादशी से जुड़ी पुराणिक कथा सुनते हैं या फिर खुद भी पढ़ते हैं। यह विश्वास और समर्पण के महत्व की याद भी दिलाता है। कई भक्त विष्णु मंदिरों में जाते हैं और भगवान विष्णु की पूजा भी करते हैं। इन यात्राओं के दौरान भगवान विष्णु को समर्पित विशेष भजन और कीर्तन भी गाए जाते हैं। जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु जी की कृपा से आप सभी के सभी मनोरथ सिद्ध हों। आपके दिन शुभ और मंगलमय हो। ओम परमात्मने नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।